कोविड-19 महामारी ने इंडियन रेलवे को बहुत प्रभावित किया, लेकिन अब चीजें बेहतर हो रही हैं। ज्यादा लोग फिर से ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन एक बार फिर चहल पहल से भर गए हैं। ट्रेनें समय पर चल रही हैं। सीटी और घोषणाओं की जानी पहचानी आवाजें हवा में गूंज रही हैं। लॉकडाउन के शांत दिनों के बाद यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। रेलवे सभी को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। स्टेशनों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध हैं। स्टाफ सदस्य मास्क और दस्ताने पहनते हैं। ये उपाय यात्रियों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। अधिक लोगों के यात्रा करने से रेलवे अधिक पैसा कमा रहा है। इस अतिरिक्त आय का उपयोग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। ट्रेनों को नए डिब्बे मिल रहे हैं। ये सभी बदलाव सभी के लिए ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक और मनोरंजक बना रहे हैं। भारत सरकार की रेलवे के लिए बड़ी योजनाएं हैं। वे इस क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी राशि है। यह दर्शाता है कि देश के लिए रेलवे कितना महत्वपूर्ण है। निवेश से रेलवे को बेहतर और अधिक आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। नई ट्रेनें खरीदी जाएंगी। पुराने ट्रैक बदले जाएंगे। स्टेशनों को बड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ये सभी बदलाव ट्रेन यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाएंगे। निवेश से कई नौकरियां भी पैदा होंगी। नए ट्रैक और स्टेशन बनाने के लिए लोगों की जरूरत होगी। नई ट्रेनों को चलाने के लिए दूसरों को काम पर रखा जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छोटे शहरों में भी ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी हो। ये लक्ष्य भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने में मदद करेंगे। भारत सरकार रेलवे के विकास को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। वे पूरे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहते हैं। इस योजना का एक बड़ा हिस्सा रेलवे है। अच्छी रेलवे भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करती है। वे लोगों के लिए यात्रा करना और माल का परिवहन आसान बनाते हैं। पूरे भारत में कई नई रेलवे परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। इनमें से कुछ उन क्षेत्रों में हैं जहां पहले ट्रेनें नहीं थीं। इससे इन क्षेत्रों को बढ़ने और विकसित होने में मदद मिलेगी। एक बड़ी परियोजना ट्रेनों को तेज गति से चलाना है। सरकार हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विशेष ट्रैक बनाना चाहती है। ये ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। एक और फोकस रेलवे को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर है। यह भारतीय रेलवे को और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक कदम है। भाग 4, प्रधानमंत्री श्रमिक रेल उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसे श्रमिक रेल उन्नयन योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे के लिए काम करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत रेलवे कर्मचारियों को बेहतर आवास मिलेगा। उनके लिए उनके कार्यस्थलों के पास नए घर बनाए जाएंगे। इन घरों में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे रेलवे परिवारों के लिए जीवन अधिक आरामदायक हो जाएगा। इस योजना में रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण भी शामिल है। कार्यकर्ता नए कौशल सीखेंगे। योजना का एक अन्य भाग रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना है। यह उन लोगों की देखभाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारी ट्रेनों को चलाते रहते हैं। भाग 5, वैश्विक भागीदारी और तकनीकी प्रगति। नए विचारों के लिए भारतीय रेलवे अपनी सीमाओं से परे देख रहा है। वे दूसरे देशों की रेलवे कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। ये साझेदारियां नई तकनीक और विशेषज्ञता लाती हैं। एक उदाहरण हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जापान के साथ साझेदारी है। जापान अपनी बुलेट ट्रेनों के लिए जाना जाता है। वे भारत को अपना हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने में मदद कर रहे हैं। यह भारत में लोगों के यात्रा करने के तरीके को बदल देगा। प्रौद्योगिकी बदल रही है कि रेलवे कैसे काम करता है। ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए नई प्रणालियां शुरू की जा रही हैं। ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यात्री अब अपने फोन पर टिकट बुक कर सकते हैं और ट्रेन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। रेलवे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए भी तकनीक का उपयोग कर रहा है। वे हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय रेलवे भविष्य और पर्यावरण के बारे में सोच रहा है।